हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की बुक मल्हार, जो कि हिंदी की बुक है। उसका लेसन नंबर 2, गोल। गोल का मतलब ये मत समझिए कि ये कुछ गोल है, जैसे मम्मी की रोटी गोल, पापा के पैसे गोल, वैसा वाला गोल नहीं है ये गोल जो है, इस लेसन को लिखा है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जिन्हें बहुत प्रेस्टिजियस लेवल पर इंडिया में देखा जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कह करके बुलाया जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 8 बार ओलंपिक्स खेला और 3 बार हॉकी में वो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेकर के इंडिया में आए। तो ग्रेट रिगार्ड है। उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस है, मतलब ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है जो उन्होंने गोल के बारे में लिखा। गोल मतलब जो उन्होंने मैच में गोल किया था, वो वाला गोल है। तो चलिए पढ़ते हैं मजेदार लेसन और शुरुआत करते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों मैं खेला करता था, उन दिनों भी ये सब चलता था कि गेम्स जब आप लोग भी खेलते हो ना बच्चों, तो आपको पता है कि धक्का मुक्की नोक झोंक खेल में बराबर में होती रहती है। तो ये चीजें ना हमेशा से होती ही रही हैं। तो वो बात करते हैं कि 1933 की बात है और अगर हम अब से कैलकुलेट करें तो अबाउट 92 ईयर्स पहले का ये एक इंसिडेंट है। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। और एक बात और ध्यान दिलवाती हूँ कि 1933 में आजाद भारत नहीं था। उस समय के भारत को ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत कह करके बुलाया जाता था। और उसमें उस दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। तो यहाँ पर स्पेंसर का मतलब होता है यंग बॉय। तो एक टीम है जिसमें मेजर ध्यानचंद है, दूसरा है जिसमें स्पेंसर्स और माइनर्स की टीम है। तो दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती थी। तो यहाँ पर ये लोग कोशिशें कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद से बॉल छीनने की, लेकिन उन्हें बॉल नहीं मिल पा रही। तो इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर वार कर दिया। तो एक खिलाड़ी आता है और मेजर ध्यानचंद के सिर पर अटैक कर दिया उसने। तो डेफिनेटली चोट आई। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। इस दौरान उन्हें मैदान से बाहर ले जाया जाता है। थोड़ी देर में मैं पट्टी बांधकर फिर से मैदान में पहुंच गया। अच्छा, जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, इन्हें जब भी कभी इंजरी आती है, क्योंकि ये खूब अच्छे से वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो इनको जब इंजरी आती है, आप सोच भी नहीं सकते उतनी जल्दी ये रिकवरी करके वापस आ जाते हैं, चाहे कोई भी खेल का मैदान क्यों ना हो। तो जैसे उस खिलाड़ी ने सोचा था कि उनके सर पर मैं चोट कर दूंगा तो वो तो आज के मैच में लौट ही नहीं पाएंगे। तो हुआ उल्टा, ये तो जी वापस पहुंच गई पट्टी बंधवाकर मैदान में। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कह दे जो कि घायल हुआ कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तो इससे आप सोचो ना, उनके मन में चिंता नहीं आएगी? जिसने अटैक किया था बिल्कुल आएगी। तो इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब मैं सिर पर हॉकी स्टिक मार दूंगा। तो अब पूरा उस खिलाड़ी का ध्यान तो मेजर ध्यानचंद में है। तो मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। 6 गोल कर दिए। मेजर ध्यानचंद ने फोकस किया हुआ था गेम पर, वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे अपनी गेम को। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो इंजर्ड हुए हैं अभी अभी। तो खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, ध्यान दीजिए, उसने कहा दोस्त, खेल में इतना अच्छा गुस्सा अच्छा नहीं। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को जिसको कहा था मैं बदला लूंगा, उसको कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। और आप भी बच्चों, आपके लिए भी मैसेज है कि खेल को खेल की भावना से खेलें, उससे ईर्ष्या से ना खेलें। हार रहे हैं, जीत रहे हैं, नहीं, बस खेलना है। तो मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता, और अब मेजर ध्यानचंद ने उन्हें 6 गोल से हरा दिया था।
वह खिलाड़ी बहुत बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो इसमें वो खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा होता है। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर बार ऐसी चीजों से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी। अगर आप बुराई का रास्ता पकड़ लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बुरा लगता ही रहेगा। आज मैं जहां भी जाता हूँ बूढ़े बच्चे मुझे सब घेर लेते हैं, मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। हर किसी को यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल की भावना से खेलें। लगन मतलब आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस चीज के अंदर। साधना मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और खेल की भावना से आप उसे खेलें, यही बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ और बाद में हम झांसी में आकर बस गए। तो 1904 में जब जन्म हुआ मेजर ध्यानचंद का, फिर वो आकर के झांसी में बस जाता उनका पूरा परिवार। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 1904 में जन्म हुआ, 16 साल के वो थे। 1920 में मेजर ध्यानचंद जो थे वो भारत की सेना में ना होकर ब्रिटिश जो भारत था उसकी सेना में वो थे। और मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी ना थी। अब मेजर ध्यानचंद आर्मी में जा चुके हैं लेकिन उनका खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय हमारी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। तो उनकी रेजिमेंट में सूबेदार एक तिवारी हैं, वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। अब सूबेदार अगर कहेगा तो जो सिपोही है मतलब सिपाही है उसे तो बात माननी पड़ेगी। तो हमारी छावनी में खेल खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, नॉट अ फिक्स टाइम वाज देयर। कभी भी खेल रहा है कोई भी। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। तो जो सैनिक हैं वो किसी भी समय जाकर अपना अभ्यास करने लग जाते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो उस समय तक तो मैं एक नया सीखा हुआ खिलाड़ी था और खेल रहा था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। तरक्की मिलने का मतलब जो उनके पुलिस आर्मी में डिपार्टमेंट में जो उनकी जॉब थी उसमें वो उनका लेवल जो है वो ऊपर चलता गया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में मुझे कप्तान बना दिया गया। और उधर खेलों की तरफ देखें तो वहां पर वो एक खिलाड़ी नहीं रहे, अब वहां कप्तान बन गए हैं और बर्लिन में खेलने चले गए हैं। उस समय में सेवा में लांस नायक था। लांस नायक मतलब सिपाही से ऊपर वाला उनका तबका था, रैंक थी। बर्लिन ओलंपिक्स में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहा। बर्लिन में उन्हें ये नाम दिया गया, हॉकी का जादूगर। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दूं। तो वो हमेशा से कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें खेल की भावना पता थी। तो उन्हें ये भी तो पता था ना कि हर गोल मुझे नहीं करना है, दूसरे खिलाड़ियों के हाथ से भी गोल करवाना है। तो वो दूसरे खिलाड़ियों तक बॉल को पहुंचा देते थे और फिर दूसरे खिलाड़ी गोल करते थे। तो अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसीलिए जो भी लोग खेल को पसंद करते थे वो मेरी इस भावना को समझ चुके थे। बर्लिन ओलंपिक्स में हमें स्वर्ण पदक मिला, मीन्स गोल्ड मेडल मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो मेजर ध्यानचंद ये फोकस बनाए रखते हैं कि वो जो भी करने जा रहे हैं वो हारेंगे या जीतेंगे उसका एक कनेक्शन उनके देश के साथ होगा। आई होप बच्चों अब के बाद आप जब भी खेल खेलेंगे तो मेजर ध्यानचंद से आपने जो सीख ली है उसे लेकर के ध्यान में रख करके खेलेंगे। और खेल में ईर्ष्या अगर आप करते हैं तो उसे बिल्कुल खत्म कर दीजिए। और इसी तरह से लेसन्स को जानने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच लर्नर्स।